दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई है। बड़ी खबर आपको दे दे, दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका कल खारिज कर दी गई और इस दौरान हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की उससे अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसा जा सकता है। बड़ी खबर आपको दे दे, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है। उनकी याचिका खारिज होने के बाद अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से झटका लगा तो वहीं तिहाड़ जेल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की इजाजत नहीं दी। हम आपको बताएंगे आखिर तिहाड़ जेल के अंदर क्या हुआ, क्या तिहाड़ जेल ने संजय सिंह और भगवंत मान को केजरीवाल से मिलने की इजाजत दी थी और फिर इसे अचानक रद्द किया गया। अगर अरविंद केजरीवाल से आपके इन दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात रद्द हुई तो इसके पीछे वजह क्या थी? हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक भगवंत मान और संजय सिंह ने कल तिहाड़ जेल प्रशासन से इजाजत मांगी थी कि उन्हें आज केजरीवाल से मिलने का मौका दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात की सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई थी। आज दोपहर 1 बजे संजय सिंह और भगवंत मान की केजरीवाल से मुलाकात फिक्स हो गई थी, लेकिन सोर्सेस का कहना है कि अचानक रात में तिहाड़ जेल प्रशासन ने मुलाकात को रद्द कर दिया। ऐसा सुरक्षा कारणों से किया गया है। अब तिहाड़ जेल प्रशासन मुलाकात की नई तारीख बताएगा। ये मुलाकात कब होगी फिलहाल ये साफ नहीं है, लेकिन तिहाड़ जेल के इस फैसले से आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। माना यह जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान संजय सिंह और भगवंत मान अरविंद केजरीवाल से आगे की रणनीति पर चर्चा कर सकते थे। तिहाड़ जेल में जाने के बाद केजरीवाल की अभी तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से मुलाकात नहीं हुई है, इसलिए भी यह मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। कल संजय सिंह ने चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात की थी और इसी के बाद उनकी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की खबर सामने आने लगी। दोनों ने तिहाड़ जेल प्रशासन को खत भी लिखा था। तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक उनके पास संजय सिंह और भगवंत मान का लेटर भी था जिसमें आज केजरीवाल से मुलाकात की इजाजत मांगी गई थी। तिहाड़ जेल प्रशासन ने इस मुलाकात की इजाजत भी दे दी थी, लेकिन कल रात होते होते तिहाड़ ने अपना फैसला बदल दिया। तिहाड़ जेल प्रशासन ने यह फैसला आखिर क्यों बदला, अभी इसके ऊपर और क्लैरिटी आनी बाकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल से संजय सिंह और भगवंत मान की मुलाकात पर सस्पेंस जरूर पैदा हो गया। आम आदमी पार्टी इसे अपने तरीके से देख रही है। तिहाड़ जेल में भले ही संजय सिंह और भगवंत मान को अरविंद केजरीवाल से मिलने की इजाजत नहीं दी है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर नाराज दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनके निजी सचिव विभव कुमार ने तिहाड़ जाकर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर ली। यह मुलाकात कल दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले हुई। सुनीता केजरीवाल और विभव कुमार दोपहर करीब 3 बजे तिहाड़ जेल पहुंचे थे, जहां मुलाकात जंगला के जरिए उनकी केजरीवाल से करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। ये जेल में अरविंद केजरीवाल से उनकी पत्नी की पहली मुलाकात है। सुनीता केजरीवाल ने अभी तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल से बात की थी, लेकिन अब ये उनकी मुलाकात है। हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा जुड़ गए इस खबर पर। भास्कर, पहले तो ये सस्पेंस है क्या भगवंत मान और संजय सिंह को अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की इजाजत मिल गई थी और फिर आनंद फानंद में इसे कैंसिल किया गया? और देखिए, आम आदमी पार्टी के सूत्रों का यही कहना है कि उन लोगों को कल इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आज 1 बजे के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। भगवंत मान और संजय सिंह अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर सकते हैं, ये तय हो गया था। उसके बाद भगवंत मान का पंजाब से दिल्ली आना निर्धारित हो गया था। 10:30 बजे वो कपूरथला हाउस पहुंच जाएंगे और इस हिसाब से ये तय माना जा रहा था कि आज 1 बजे मुलाकात हो जाएगी। लेकिन सुबह सुबह आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि सुरक्षा कारणों से ये कह दिया गया कि आज मुलाकात नहीं हो पाएगी। कब होगी ये मुलाकात, ये समय अभी निर्धारित नहीं किया गया है, ये नहीं बताया गया है। हालांकि जेल प्रशासन के द्वारा कल देर शाम से ही ये कहा जा रहा था कि मुलाकात का अभी समय तय नहीं हुआ है, सुरक्षा एक बहुत बड़ा कंसर्न है, उस पर विचार किया जा रहा है, उसके बाद समय निर्धारित किया जाएगा। जेल मैनुअल के हिसाब से 10 मुलाकाती जेल में किसी भी कैदी से या जिनके जो ट्रायल है, अंडर ट्रायल कैदी हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं जी। अरविंद केजरीवाल के द्वारा पहले 6 नाम दिए गए थे और उसमें भगवंत मान और संजय सिंह का नाम ऐड किया गया था और उसके बाद ये मुलाकात तय हुआ था।
आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि उनको जाहिर है क्योंकि मुलाकात तो सुनीता केजरीवाल की भी हुई है, मुलाकात विभव कुमार की भी हुई है अरविंद केजरीवाल से, लेकिन जब जहां बात आई संजय सिंह की और भगवंत मान की, ये मुलाकात कैंसिल हो गई। अतुल भाटिया भी हमारे सहयोगी जुड़ गए इस खबर पर। अतुल, जरा जानकारी दे, इस वक्त तिहाड़ जेल के अंदर हो क्या रहा है, क्यों ये मुलाकात कैंसिल की गई, कितने बजे मुलाकात के लिए समय मांगा गया था और जेल प्रशासन ने क्या कहा? देखिए मीनाक्षी, कल एक जो तिहाड़ जेल प्रशासन है उसको एक मेल जाता है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और इसके अलावा राज्यसभा सांसद जो संजय सिंह है वो मिलने के लिए आएंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, जो कि जेल नंबर 2 के अंदर बंद है। लेकिन उसके बाद ही आम आदमी पार्टी इस बात का ये ऐलान कर देती है कि कल यानी कि आज जो है वो संजय सिंह और भगवंत मान जेल के अंदर मिलने अरविंद केजरीवाल से जाएंगे। लेकिन जेल प्रशासन के जो तिहाड़ जेल के जो टॉप ऑफिसर्स है उनका ये कहना है कि सिर्फ मेल भर देने से काम नहीं चलेगा, उसके बाद जो जेल प्रशासन है वो पूरा चेक करता है कि कौन आ रहा है, कौन वीआईपी है, किस तरीके से मुलाकात होगी, कैसे मिलवाना है, ये तमाम चीजें होती हैं। लेकिन सिर्फ मेल भेजने के बाद आप ये ऐलान कर देते हैं कि हम जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने जा रहे हैं। जेल प्रशासन का ये कहना है कि मेल उनको मिला था, मंगलवार को ये मेल मिला था, उसके बाद इस मेल को चेक किया जा रहा है और अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि वो उनको अगले ही दिन मिलने दे दिया जाएगा। यानी कि अभी उस मेल को पूरे से चेक किया जा रहा है, उसके बाद जेल प्रशासन ने टाइम निर्धारित करेगा। कि आम आदमी पार्टी ने मुलाकात के लिए समय मांगा, लेकिन अभी जेल प्रशासन ने मुलाकात के लिए हामी नहीं भरी, हाँ नहीं किया था, पहले ही इसे कह दिया गया कि हाँ मुलाकात करने जा रहे हैं भगवंत मान संजय सिंह। बिल्कुल 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 मीनाक्षी, देखिए जेल प्रशासन का, तिहाड़ जेल प्रशासन का कहना यह है कि सिर्फ मेल भर देने से काम नहीं चलेगा। आपने मेल किया है क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री है, संजय सिंह जो है वो राज्यसभा सांसद है, तो पूरा एक बार चेक किया जाता है कि किस तरीके से मुलाकात करवानी है, कैसे मुलाकात होनी है। क्योंकि अगर नियमों के मुताबिक देखें तो जो जेल जो केजरीवाल और संजय सिंह के बीच में एक जाली होगी, जिस तरीके से मुलाकात होगी, तो मुलाकात किस तरीके से करवानी, ये सब चीजें डिसाइड होंगी। सिर्फ मेल करने के बाद ये ऐलान कर देना कि कल भगवंत मान जो है वो मिलने जाएंगे अरविंद केजरीवाल से, इसके अलावा संजय सिंह, ये मुनासिब नहीं है। जेल प्रशासन अब ये तय करेगा कि आखिर कब का वक्त तय किया गया है, किस तरीके से मुलाकात करवानी है। जेल मैनुअल क्या कहता है, जब एक स्टेट के मुख्यमंत्री दूसरी स्टेट के मुख्यमंत्री से मिलने आएंगे तो जेल मैनुअल क्या कहता है ये चेक किया जाएगा और उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं को यह जवाब दिया जाएगा कि इस दिन ये मुलाकात है और इस तरीके से मुलाकात होगी। तो अभी इसमें समय लग सकता है। हमें कल ये बताया गया था कि आज का संभव नहीं है कि यह मुलाकात हो, क्योंकि जेल प्रशासन अब अपना जवाब जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को, आम आदमी पार्टी अपने हिसाब से अधूरा सच बता रही है। इसका मतलब तो ये हुआ, हम लौटेंगे भास्कर से, इस पर और जानकारी लेंगे। लेकिन एक और खबर, कल दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अरविंद केजरीवाल के वकील आज सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस की बेंच के सामने इस मुद्दे को उठाएंगे और इस केस की जल्द से जल्द हियरिंग की मांग भी करेंगे। आज के बाद सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी होने वाली है, ईद का त्योहार है, इसलिए अरविंद केजरीवाल के वकील की रणनीति जल्द से जल्द इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में मेंशन कराने की है। चीफ जस्टिस इस पर क्या फैसला लेते हैं ये थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। लेकिन कल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जो टिप्पणी की वो अरविंद केजरीवाल के लिए बड़े झटके के तौर पर देखी जा रही है। दरअसल कल दिल्ली हाई कोर्ट के जज स्वर्ण कांता शर्मा ने अपने फैसले में कहा था कि ईडी की तरफ से जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उससे ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले की साजिश में शामिल थे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हाईकोर्ट का कहना है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले की नीति बनाने से लेकर घोटाले के पैसे का इस्तेमाल और इसे छिपाने में संलिप्त थे। पॉइंट नंबर 3, हाईकोर्ट ने यहां तक कहा कि अरविंद केजरीवाल निजी तौर पर और आम आदमी पार्टी के संयोजक की हैसियत से पूरे मामले में शामिल थे। कोर्ट ने अपने फैसले में यहां तक लिख दिया कि ईडी ने 2 दस्तावेज कोर्ट में रखे हैं और उसके मुताबिक हवाला ऑपरेटर्स ने गोवा चुनाव के लिए पैसे देने की बात कही है। वहीं गोवा के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने भी कैश मिलने की बात मानी है। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले से अरविंद केजरीवाल का अहंकार चूर हो गया है। आम आदमी पार्टी ने चंदा घोटाले को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया है। जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं, ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही, यानी अपनी हिरासत को ही चुनौती दी थी। अहंकार यह था कि मुझे छूट नहीं चाहिए,
मुझे दूसरे को गलत साबित करना, इसलिए मैंने कहा कि वो अहंकार चूर चूर हो गया है। उन्होंने तो सीधे ये कहा था कि अरेस्ट ही इलीगल है, यानी वो जमानत मांग ही नहीं रहे थे और इतनी बड़े अहंकार के साथ वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। किसी भी जगह पे अब तक ईडी या सीबीआई को 1 रुपए की भी गैर कानूनी रिकवरी नहीं हुई, 1 रुपए की भी। ये कहा जा सकता है ये पूरा का पूरा मामला फर्जी सबूतों और झूठे गवाहों पे आधारित है, इसका आधार ही झूठ है। ये मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। भास्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजनीतिक षड्यंत्र भले सौरभ भारद्वाज इस पूरे मामले पर कहें, लेकिन हाईकोर्ट की टिप्पणी में एक बात तो बड़ी साफ नजर आ रही है। कल आप भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिस वक्त हाईकोर्ट का यह फैसला आया, उन्होंने तो बड़ी क्लियरली कहा है कि जो सबूत हैं वो ये बताते हैं कि संलिप्तता है और इसलिए अभी इस मामले पर पूछताछ चल रही है, ट्रायल नहीं है ये। बिल्कुल, देखिए ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। कल जिस हिसाब का जजमेंट आया है हाईकोर्ट में न सिर्फ इतना कहा गया कि तमाम सबूत हैं जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुए वो आधार है ईडी के पास में, बल्कि आम आदमी पार्टी के द्वारा जो ये कहा जा रहा है कि 1 रुपए की गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई मनी ट्रेल नहीं है, वो सारी बातें कही गई हैं। ये बताया गया है कि कैसे गोवा के आम आदमी पार्टी के ही उम्मीदवार ने बताया कि उनको पैसा मिला है। ये बताया गया कि कैसे हवाला के कारोबारी ने माना है कि पैसा दिया गया, और यही बात ईडी कह रही थी कि 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में खर्च हुए और वो शराब घोटाले का पैसा है। इसके अलावा एक बड़ा तर्क आम आदमी पार्टी के द्वारा ये दिया जा रहा था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो घपला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को वो पैसे मिला है और उसको छुपाने की ये कोशिश है। तो सीधे सीधे इनकार कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, ये कह दिया गया कि इसका कोई मतलब नहीं है इससे। और जिन गवाहों के आधार पे आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये पूरा मामला बनाया गया है, ये केस बनाया गया है, वो कहा गया कि 164 के आधार पे जो बयान दर्ज होता है उसको न मानना ये सीधे सीधे कोर्ट के ना मानने के बराबर है। तो जो आधार अभी तक आम आदमी पार्टी बना रही थी उसको सबको खारिज कर दिया गया। हालांकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है और कि इसके साथ साथ एक और टिप्पणी भास्कर, जिस पर दर्शकों को भी गौर करना चाहिए कि कोर्ट का काम पॉलिटिकल मोरालिटी के आधार पर अपने जजमेंट देना नहीं है, बल्कि जो सबूत है उसके आधार पर अपनी बात रखना है। दिल्ली हाई कोर्ट के केजरीवाल की याचिका पर फैसले के बाद से आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है और बीजेपी को केजरीवाल को घेरने का जबरदस्त मौका मिला है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रही है। इस बीच बीजेपी ने केजरीवाल को लेकर एक नया पोस्टर भी जारी कर दिया है। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन आपने फिल्म देखी होगी, उसमें जॉनी डेप मुख्य किरदार में है। अब यहाँ पर अदाकार बदल चुके हैं। ये जो नया पोस्टर रिलीज किया गया है उसमें जॉनी डेप में जो पायरेट का किरदार है उसकी जगह अरविंद केजरीवाल का चेहरा लगा दिया गया है। अरविंद केजरीवाल को समुद्री लुटेरा बताया गया है। आम आदमी पार्टी लगातार केजरीवाल को झूठे केस में फंसाने का दावा कर रही है, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद से बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी से सवाल कर रही है।